आज आएंगे 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के नतीजे। सुबह 8 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती। पश्चिम बंगाल की 293 सीटों के परिणाम आज घोषित किए जाएंगे। असम की 126 सीटों के नतीजे आएंगे। तमिलनाडु, केरलम और पुडुचेरी का भी रिजल्ट बस थोड़ी देर में आना शुरू हो जाएगा। ममता बनर्जी ने एक्स पोस्ट कर कार्यकर्ताओं को किया सतर्क। स्ट्रांग रूम में वोटों की पहरेदारी करें, गड़बड़ी के बारे में तुरंत शिकायत करें, सीसीटीवी फुटेज की मांग करें। कई जगह बिजली कटौती की भी खबर है, तो ममता बनर्जी अपने कार्यकर्ताओं से कह रही हैं अलर्ट रहो और स्ट्रांग रूम के बाहर पहरेदारी करते रहो, सीसीटीवी फुटेज मांगो। जी हां, इस बार किसकी सत्ता? पहला रुझान आने में अब देखिए वक्त बहुत कम बचा है। पहला रुझान टीवी9 भारतवर्ष की स्क्रीन पर आपके सामने होगा बस चंद पलों में, 1 घंटे 19 मिनट के बाद। लेकिन इस वक्त पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट से बड़ी खबर आ रही है। भवानीपुर काउंटिंग सेंटर पर हंगामा हुआ है। बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच बहस हो गई है। तो एक बार फिर भवानीपुर पश्चिम बंगाल में चुनावों का एपी सेंटर मानी जाने वाली है सीट, क्योंकि टक्कर ही कुछ ऐसी है। ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच यहां पर टक्कर हो रही है और हमने देखा पोलिंग बूथ पर भी एक तरह की टक्कर का माहौल नजर आया। फिर स्ट्रांग रूम में जिस तरह से तमाम आरोप लगाए गए और उसके बाद हंगामा नजर आया, और आज काउंटिंग डे पर भी हंगामा नजर आ रहा है। भवानीपुर के काउंटिंग सेंटर पर बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में बहस हुई है, ये जानकारी मिल रही है। भवानीपुर सीट इस बार हॉट सीट, पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों का सबसे हॉट सीट। और यहां पर खबर ये सामने आ रही है कि काउंटिंग सेंटर में एंट्री को लेकर हंगामा हुआ है। बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। विजय त्रिवेदी जी, इस बार चुनावों में भले ही हिंसा कम देखने को मिली और ये एक बहुत बेहतरीन बात नजर आई विधानसभा चुनावों में, क्योंकि हर बार जमकर हिंसा होती थी, लेकिन उसके बावजूद भी टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में ये हंगामा, झड़प, ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन समीर, हमारे साथ कुमार कुंदन और रवि जुड़ चुके हैं। शायद हमें पीसीआर से कहा जा रहा है कुमार कुंदन जुड़ चुके हैं। कुमार कुंदन जुड़ चुके हैं, रवि जुड़ चुके हैं। भवानीपुर में क्योंकि बहस हुई है, हंगामा हुआ है, पीसीआर अगर जुड़ चुके हैं तो जोड़िए उनको हमारे साथ, वहां चलते हैं। हाँ रविशंकर, बताइए, भवानीपुर में खबर आ रही है काउंटिंग सेंटर पर हंगामा हुआ है, बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच बहस हुई है, बताइए क्या हुआ वहां पर? देखिए यहाँ पे जो हुआ है, क्योंकि मैं शुरू से कह रहा था यहाँ पे जो सिक्योरिटी है वो बहुत ही अव्वल तरीके से रखा गया है, इसीलिए जो बीजेपी के और तृणमूल कांग्रेस के एजेंट्स आ रहे थे अपने साथ फाइल, पेन, पेपर ये सब लेके आ रहे थे, जो कि अंदर लेके जाना बिल्कुल मना है। तो दोनों तरफ नॉर्थ गेट और साउथ गेट, दोनों तरफ, नॉर्थ गेट के तरफ से बीजेपी के समर्थक आ रहे थे और साउथ गेट से तृणमूल कांग्रेस के समर्थक आ रहे थे। पुलिस ने उनको रोका और पुलिस के साथ उनका चिल्ला मिली और वादानुवाद हो गए। और यहाँ पे जो हुई कि पुलिस ने उनको कहा आप ये सब सामान अंदर नहीं लेके जा सकते, तो फिर बाकी के लोग जो कहा, उन्होंने एक दूसरे पे आरोप लगाया कि वो ले जा सकते तो हम नहीं। तो फिर पुलिस ने कहा कोई नहीं, कुछ नहीं ले सकता। इवन मीडिया को भी वहां पे ट्राइपॉड लेना अलाउड नहीं था, वो भी हम लोग यहाँ पे पहुंचे तो बहुत बातचीत के बाद ही पहुंचे। लेकिन पुलिस कह रही है कि अब किसी के साथ थोड़ा हॉट टॉक्स भी हो जाए तो उसको झमेला दिखाना उचित नहीं होगा। यहाँ पे जो है सिक्योरिटी बहुत ही कड़ा रखा गया है, इसीलिए कोई भी चीज, बॉटल, पानी का बॉटल, मोबाइल फोन, पेन, पेपर, फाइल, कुछ अंदर नहीं ले सकते। मतलब वहां पर बहुत ज्यादा सख्ती रखी गई है और इसीलिए यहाँ पर वो जो चाहे बीजेपी के कार्यकर्ताओं और टीएमसी के कार्यकर्ता वो पुलिस से थोड़ी बहुत बहस कर रहे हैं कि उनको वो सामान ले जाने दिया जाए, लेकिन पुलिस जैसा क्या बता रहे हैं, बिल्कुल वहां पर किसी को कुछ ले जाने दे रही। लेकिन आप देखिए, चलिए ये तो छोटी पिक्चर है, बड़ी पिक्चर ये है आपके सामने। आज की जो सबसे हॉट सीट है ममता वर्सेस शुभेंदु, भवानीपुर, पश्चिम बंगाल में भवानीपुर, ममता बनर्जी की सीट, वहां पर शुभेंदु अधिकारी गए हैं उनको चुनौती देने। क्या होगा, बहुत जोर लगाया गया है। वोटिंग वाले दिन भी हमने देखा बहुत ज्यादा वहां पर हमने बहसा बहसी देखी, वहां पर गर्मी देखी, जब एक बूथ पर दोनों नेता एक साथ पहुंच गए। नंदीग्राम इससे पहले ममता बनर्जी गई थी, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने उनको वहां हराया था। इस बार शुभेंदु नंदीग्राम से भी हैं, लेकिन भवानीपुर भी आए हैं। तो भवानीपुर में क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर है और एक और सीट जो बहुत हॉट हो गई, एक और विधानसभा जहां जो बहुत ज्यादा सुर्खियों में छा गई पश्चिम बंगाल में, वो है फाल्टा। उसकी बात करते हैं। फाल्टा सीट पर आज नतीजे नहीं आएंगे।
और उसका कारण आपको मालूम है, फाल्टा सीट के परिणाम 24 मई को आएंगे। फाल्टा के सभी 285 बूथों पर रीपोल होगा। 21 मई को वोटिंग होगी। गड़बड़ी की शिकायत के बाद दोबारा वोटिंग का फैसला लिया गया है। फाल्टा सीट जहां पर एक विजुअल वायरल हुआ था, जहां कहा गया था कि ईवीएम पर टेप लगा दिया एक पार्टी के नाम के आगे, और उसके बाद चुनाव आयोग में उसकी शिकायत की गई थी। हालांकि 15 बूथों पर 2 तारीख को रीपोल हो गया था, लेकिन यहां फाल्टा सीट पर अब 21 तारीख को रीपोल होगा। और अब कुमार कुंदन हमारे साथ हैं। कुमार, तो फाल्टा सीट का नतीजा तो नहीं आएगा, लेकिन फाल्टा सीट को लेकर बहुत ज्यादा गहमा गहमी रही। चाहे वो जो ऑब्जर्वर गए थे यहां से, उनका वीडियो वायरल होना हो, चाहे वो पोलिंग के दिन वो टेप लगाना हो, फाल्टा भी बहुत सुर्खियों में आ गई चुनाव में। निश्चित रूप से देखिए, डायमंड हार्बर जो कि अभिषेक बैनर्जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसके अंदर ये फाल्टा आती है। और इस सीट की अगर बात करें तो जिस दिन पोलिंग डेट था उस दिन 2-3 ऐसे मामले आए जिन मामलों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका आरोप था कि ईवीएम मशीन के ऊपर टेप लगा दिया गया था बीजेपी के सामने। दूसरा आरोप ये उन्होंने लगाया, जब रीपोलिंग की बात हुई, रीपोलिंग के दिन जो है टीएमसी के सरपंच पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने मारपीट की। 15 से 20 विधानसभा पोलिंग बूथ ऐसे थे जिसमें इस तरह की कुछ छिटपुट घटनाएं आई। आखिरकार जो चुनाव आयोग के सामने शिकायत पेश की गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उसमें यह बताया गया कि इस विधानसभा में जो जगह पर रिगिंग हुई है या रिगिंग की घटना हुई है या फिर पोलिंग नहीं करने देने की घटना हुई है, उसको लेकर आयोग पूरा सख्त हुआ और रीपोलिंग की बात की गई है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा समीर, कि गौरव की पूरे मतलब चुनाव की अगर हम बात करें तो अगर हम फाल्टा सीट को छोड़ दें तो अधिकतर जगहों पर चुनाव जो है शांतिपूर्ण कराने में कहीं न कहीं चुनाव आयोग कामयाब हुआ। और ये बात लगातार हो रही है, कि इस बार के चुनावों में हिंसा सबसे कम हुई है। ये चुनाव आयोग की बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन एसआईआर को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। विजय त्रिवेदी जी, एसआईआर क्या कोई बड़ा मुद्दा बन पाया है? ये एक अहम सवाल है, क्योंकि एक तरफ 91 लाख वोट जो हैं वो काटे गए, लेकिन अगर हम 2021 से तुलना करें तो 31 लाख वोट ज्यादा पड़े हैं। आप कैसे देखते हैं इस पूरे मुद्दे को, और एसआईआर मुद्दा क्या वाकई लोगों के जहन पर, दिलो दिमाग पर असर डालता नजर आया? समीर, एसआईआर में बड़ी संख्या में वोट कटे भी, डिलीशन भी हुआ, एडिशन भी हुआ, लेकिन इलेक्शन का मुद्दा वो नहीं बना है। न बिहार के चुनाव में हम लोग चर्चा कर रहे थे, बिहार के चुनाव में भी उस तरह से नहीं बना, और जो पश्चिम बंगाल के चुनाव हुए हैं वहाँ भी नहीं हुआ। तमिलनाडु को छोड़ दे, बाकी बात करें पश्चिम बंगाल में और बहुत सारे इशू है। एसआईआर को लेकर पॉलिटिकल पार्टीज ने भले ही हंगामा किया हो, तृणमूल कांग्रेस ने किया हो और सब लोगों ने किया हो, लेकिन जनता के मन में मेरे ख्याल से इलेक्टोरल इशू जो है एसआईआर नहीं बना है। और जो तमाम है, ममता बनर्जी की जो एंटी इनकम्बेंसी है या भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व है या घुसपैठिया है, वो सारे इशूज इस चुनाव को तय करेंगे कि क्या ममता जी वापसी करेंगी या ममता जी जा सकती है। एसआईआर से ज़्यादा मुद्दा मेरे को महत्वपूर्ण लगता है कि जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का जो मुद्दा हुआ, 27 लाख लोगों को जो वोट करने का अधिकार नहीं मिला, हालांकि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया, उसको एक बड़ा इशू माना जा सकता है, लेकिन वो भी इलेक्टोरल इशू नहीं है। लोग अपने वोट की चिंता करते हैं, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, जिसको वोट मिलना है वो मिल गया है। इसलिए इलेक्टोरल इशू हो एसआईआर, और एसआईआर से चुनाव का नतीजा बदलने वाला हो, ऐसा मुझे नहीं लगता। वो ये कहा जा सकता है कि एसआईआर से किसके वोट कटे, क्या वो नतीजों पर असर डालेंगे, वो अलग हो सकता है, लेकिन इलेक्शन इशू के तौर पर लोगों ने सोचा हो कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसा मैं नहीं समझ पा रहा।